दोस्तों सच बताऊं तो मैं आपके लिए क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूं, क्योंकि मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जो ओबीसी में भी आते हैं, ईडब्ल्यूएस में भी आते हैं, एससी में भी आते हैं और एसटी में भी आते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचना कि सर आप तो जनरल वालों के लिए भले की बात कर रहे हो, मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो, मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव में जो ख़ास तौर पे जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो मसला चल रहा है अभी, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन जो फॉर्म अप्लाई तो ओबीसी के कोटे से करते हैं, या एससी हो चाहे एसटी हो, जो भी कैटेगरी से करते हैं, अंततः फाइनल में क्या होता है, अगर उसका मार्क्स ज़्यादा आता है, अगर मेरिट में कहीं कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाता है, तो उसे लास्ट में क्या होती है कि जनरल की जितनी भी सीटें होती है वो सीटें कट के उनको मिल जाती है। तो अंततः नुकसान किसको होता है? जनरल कैटेगरी के बच्चों को होता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला है कि अगर आपने रिजर्वेशन कैंडिडेट हो, रिजर्व कैटेगरी से अगर आपने अप्लाई किया है, तो आपको रिजर्व कैटेगरी में ही जॉब मिलना चाहिए, जनरल कैटेगरी में जॉब नहीं मिलना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर फिर मेरा क्या होगा, है ना, मैंने तो बहुत कुछ किया है, ऐसा किया वैसा किया। देखिए, हर किसी का अपना है। ठीक है, जो भी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो सीट होते हैं वो आपके पॉपुलेशन, आपके सिचुएशंस को देखते हुए आपके अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है। चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जो भी हो, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं जो अभी आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जो था सामान्य श्रेणी में अब नहीं जा सकता है, यदि नियम रोकता है सुप्रीम कोर्ट। ये चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अभी फाइनली अभी देखो क्या होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो या ना हो, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, है ना। और ज़रूर आप कुछ ना कुछ बेहतर तो आप अपनी राय दोगे ही, बाकी मैं आपकी कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सामान्य वर्ग के साथ खुली प्रतियोगिता में शुल्क या ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ पाने वाले आरक्षित वर्ग रिजर्व कैटेगरी के प्रतिभागियों का अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों में चयन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है, यदि भर्ती नियम ऐसे स्थानांतरण पर रोक या रोक लगाते हैं। केंद्र ने हाई कोर्ट के आदेश को, इस तरीके के आदेश को चुनौती दिया है ना। अभी पूरा क्लियर नहीं है, ये चीज़ें अभी चल ही रही है। ठीक है, बाकी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान करने वाले मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? ए ऑप्शन, बी, सी और डी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं और आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। एंड दोस्तों, अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करें जहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग जैसे इंग्लिश जैसे सेक्शन का अगर यूजेज है, तो यूपीएससी सीसेट फाउंडेशन बैच 3 में लॉन्च कर रहा हूँ, जो बेसिक्स टू एडवांस है, लॉन्च हो चुका है। ये हमारे कुछ रिजल्ट रहे हैं और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं, अगर आप हिंदी मीडियम में, तो भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आप यूट्यूब के थ्रू देखना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब पे डेली क्लास रात को 9 PM में ये क्लासेस चल रही है, आप यहाँ भी देख सकते हो। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।